हरिओम। राशि चक्र की अगली महत्वपूर्ण राशि आपके सामने आ रही है। जी हां, जीवन को देने वाली ऊर्जा का स्वरूप जो है, जो इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पे जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का स्रोत आदिदेव सूर्य, आदि अनादि सूर्य भगवान, सूर्य नारायण भगवान, सूर्य देव की अपनी राशि सिंह राशि हमारी इस अगली राशि है। कर्क के बाद भचक्र में राशि का नंबर 5वां है। कर्क राशि चंद्रमा की, चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा का तो की तुलना मन से की गई है। ज्योतिष में चंद्रमा को रानी कहा गया है और सूर्य को राजा कहा गया है। सूर्य ग्रह जो है आत्मकारक ग्रह है, ये आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो आपकी आत्मा है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य ऊर्जा है, इसी ऊर्जा का अंश हम सब में है। जीव जंतु मनुष्य पेड़ पौधे चराचर सब में है। इस सूर्य की ऊर्जा के कारण ही जीवन संभव है। तो निश्चित तौर पे यह सूर्य भगवान अपने आप में अद्भुत है और हमारे आदि है। जीते जागते ईश्वर जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सिंह राशि क्षत्रिय वर्ण की और अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व राशि फायर एलिमेंट है। पूर्व दिशा इसकी है, पूर्व दिशा में इसका स्थान होता है। इसकी मूल त्रिकोण राशि भी सिंह राशि होती है। मेष राशि वे उच्च की होती है और तुला राशि में नीच की होती है। आत्मा का कारक पितरों को लिए भी बोलते हैं सूर्यलोक चंद्रलोक, तो पितरों के लिए भी जो है प्रभाव को इससे देखा जाता है। सूर्य कितने प्रभावित है और आत्मा का आगम निर्गम जो होता है जन्म कुंडली में, कैसे आत्मा किस जगह से आई, क्या हुई, कहाँ जाने वाली है, क्या गति है, क्योंकि आत्मकारक है, आत्मा के लिए तो वो भी देखा जाता है। इस प्रकार अत्यंत महत्वपूर्ण राशि चंद्रमा के बाद चंद्रमा के साथ कोई है तो वह सिंह राशि है। कर्क राशि चंद्रमा की, सूर्य की सिंह राशि, इनकी अपनी एक राशि दूसरी नहीं है। चंद्रमा की अपनी एक राशि कर्क राशि दूसरी नहीं है, बाकी सबकी दो दो राशियां होती है। मंगल की दो मेष वृश्चिक है, शुक्र की दो वृषभ तुला है, गुरु की धनु मीन है, शनि की मकर कुंभ है। इस प्रकार से बुध की कन्या और मिथुन है। इस प्रकार सबकी दो दो राशियां होती है। जी हाँ, सिंह राशि में जो नक्षत्र गिरते हैं, सबसे पहले मघा नक्षत्र आते हैं, चारों चरण आते हैं उसके। पूर्वा फाल्गुनी आते हैं, उसके चारों चरण आते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का एक चरण आता है। तो ये जो मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी मघा केतु का, पूर्वा फाल्गुनी शुक्र का, उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का। जी हाँ, सूर्य की अपनी सिंह राशि में सूर्य के नक्षत्र भी आते हैं और उसके एक चरण भी उसमें आते हैं। ये इसकी विशेषता है। अब सिंह राशि को लेकर के यदि कोई जातक सिंह राशि वाले हैं जिनका नाम सिंह राशि से आता हो, तो वो लोगों के लिए यह साल 2025 कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। चूंकि सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है, स्वाभिमानी राशि है, बोलते हैं कि एक बार भूखे रह लेंगे, बाकी किसी की गुलामी नहीं करें, किसी को सुनेंगे नहीं, किसी की गलत बात नहीं सुनेंगे। अगर हमारी गलती तो आप 10 बार बोलो, हम गर्दन झुका लेंगे, जितना सजा देना दे लो, पर गलती नहीं हो तो हम झुकेंगे नहीं। तो इस प्रकार से पुष्पा झुकेगा नहीं, वो सिंह राशि। तो ये जो स्वभाव है सिंह राशि वालों का होता है। अपने आप में लीडरशिप क्वालिटी होती है, लीडर होते हैं, नेतृत्व करते हैं, सबको लेके चलते हैं। जैसे जंगल में सिंह जो शेर राजा होता है, वैसे राजा जैसी क्वालिटी होती है, रॉयल्टी होती है, ये सब चीज़ें इनमें होती है। और इनका लुक, इनकी पर्सनैलिटी, इनका हाव भाव वो लगभग ऐसे ही होता है। चाहे गरीब घर में भी हो तो भी उनके जो चाल चलन हाव भाव जो होते हैं, शरीर कदकाठी जो होती है वो ऐसी ही होती है। लेकिन अब हम 2025 कैसे जाएगा सिंह राशि वालों को, इसको लेकर डिस्क्राइब करेंगे। वरना राशि के बोलने में तो काफ़ी बोल सकते हैं, रात भर दिन भर पूरा कम पड़ सकता है। राशि के बारे में विशेषता इतनी है। तो 2025 में जो ग्रहों की स्थिति वो ये है, पूर्वार्ध में जैसा मैंने कहा था, शनि गुरु राहु केतु चारों ग्रह बदलने वाले हैं। इसलिए दो भाग हो गए, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में अलग होगा फल, उत्तरार्ध में अलग होगा, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि से निकल के अपनी मूल त्रिकोण से निकल के बीच में जाने वाले हैं। 14 मई को गुरुदेव बृहस्पति वृषभ से निकल के मिथुन में आने वाले हैं। 18 मई को राहु केतु बदलने वाले हैं। राहु अपनी राशि पीछे जाएंगे, मीन से कुंभ में जाने वाले हैं। केतु सिंह से कन्या से सिंह में जाने वाले हैं। तो राहु हो जाएंगे कुंभ के, केतु हो जाएंगे सिंह के, और गुरुदेव होंगे मिथुन के, शनि भगवान होंगे
मीन राशि के, ये उत्तरार्ध की स्थिति है 29 मार्च के बाद की। उसके पहले जो स्थिति वो यह है कि अभी फिलहाल वर्तमान में शनि देव जो है अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, शनि की राशि परिवर्तन का समय निकट आ गया है। हमने पहले बता चुके हैं कि जब जब शनि राशि बदलते हैं, राशि से निकल के दूसरी राशि में जाते हैं, जैसे जैसे वो जाते हैं वैसे वैसे रिजल्ट उनके तगड़े होते जाते हैं। जो 2 साल 2.5 साल से प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था, जो आपको देना चाह रहे थे, जो देने वाले थे, वह सब महसूस होने लगता है, वह सब साक्षात आने लगता है, जो हम नहीं समझ पाए थे। इसीलिए जब भविष्यवाणी की थी की जाती शनि फायदा दे रहा है, नुकसान दे रहा है, अभी कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वो धीरे धीरे होता है तो महसूस नहीं होता है, पर जब धीरे 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 इकट्ठा होता है तो महसूस होता है। जैसे बूंद बूंद कतरा कतरा पानी गिरे तो महसूस दिखता है, बहुत कतरा है दिखता ही नहीं कुछ, लेकिन जब इकट्ठा होता है किसी पात्र में तो वो कतरा कतरा पानी ही कब 1 गिलास पानी बन जाता है, 2 चम्मच पानी बन जाता है, पता नहीं चलता। तो इसी प्रकार से शनि भगवान को के जो लाभ या हानि जिन राशि वालों को जो मिलने वाले थे अपने अपने कुंडलियों के हिसाब से, वह सारे रिजल्ट शनि 29 मार्च को बदलेंगे। उसके पहले पहले ये सारे रिजल्ट शनि भगवान दे देंगे। अब समय बहुत कम बचा है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बचे, अब और तगड़े रिजल्ट आने वाले। तो सिंह राशि वालों के लिए हम बात कर रहे हैं 2025 के लिए। शनि भगवान जो है पूर्वार्ध में आपके साथ जो है सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में सप्तम भाव के शनि आपको जो भी लाभ दे सकते हैं वो निश्चित तौर पे देंगे। और सप्तम भाव का जो प्लेटफॉर्म 2-2.5 साल पहले से बन चुका था, जब राशि में आए थे कुंभ राशि में, तब से लेकर अब तक जो योजना या जो चीजें शनि भगवान को देना थी वो सब तैयार कर ली गई है। बस आप आखिरी समय धीरे धीरे आपको परोसने की तैयारी है, परोसने वाले हैं, परोस रहे हैं। तो सप्तम के शनि जो है सप्तम भाव में वृद्धि करते हैं, विवाह, साझेदार, व्यवसाय, व्यापार को बढ़ाते हैं। कर्म से कर्म में है तो कर्म को विस्तार देते हैं। कहीं कोई नई योजना, कहीं कोई नया प्लान एग्जीक्यूट होता है, कहीं कोई चीज बनती है, अकस्मात कुछ जीवन में बदलाव आता है, आपके व्यवसाय का, व्यापार का दायरा बढ़ता है, आपके साझेदारों की संख्या बढ़ सकती है। दाम्पत्य जीवन जो है आपका, दाम्पत्य जीवन वो उसमें सुख वृद्धि हो सकती है, उसमें बढ़ा सकते हैं। और कहीं न कहीं कुछ जो है अच्छी चीजें, योजनाएं फलीभूत होती है। वहीं से शनि जो की दृष्टि जो है उतनी अच्छी नहीं कही जाती। सिंह राशि के सप्तम भाव है, वहां से बैठकर तीसरी दृष्टि से नवम भाव, धर्म भाव, भाग्य भाव को देखकर प्रभावित कर रहे हैं। तो धर्म से आप प्रभावित होने वाले हैं, भाग्य से आप प्रभावित होने वाले हैं। आपका जो कंसेप्ट है, जो फिलॉसफी है, जो विचारधारा है, जीवन को, दर्शन को लेके, देवी देवता को, ईश्वर को, आस्तिकता, आस्था, श्रद्धा, इन सब चीजों को लेके जो सही अर्थों में जीवन है, जो जीवन का जो तत्व है, जो जीवन बोलते जिंदगी गुजर गई जीते जीते पर समझ नहीं पाए कैसे है जीते। मतलब जीना नहीं आता है, जिंदगी गुजर जाती, जीना नहीं आता है। जीवान आ जाती, बोलने का शौर नहीं आता है। जीवान है, 55 के हो गए लेकिन बोलने का शौर नहीं। तो क्या होता है, कुछ चीज होना और उसका उपयोग करना, अलग अलग बातें होती है। तो ठीक ऐसे ही जीवन को लेके कुछ नई चीजें, कुछ नए कंसेप्ट, नई नए विचार आप पे हावी हो सकते हैं। कहीं न कहीं किसी विचारक के, दार्शनिक के, फिलॉसफी के किसी ग्रंथ को पढ़ के, किसी किताब को पढ़ के, किसी संत की भाषा को समझ कर, किसी प्रभावित होकर के कहीं न कहीं आप अपने जीवन का नजरिया बदलने वाले हैं, बदल जाएगा शनि की भगवान की तीसरी दृष्टि से। और आपका भाग्य, धर्म को लेकर आपकी रुचि, आपका रुझान, आपके विचार, आपकी जो सोच है बदलने वाली है। और उसका परिणाम आपके पूरे जीवन पे, आपकी बुद्धि पे, आपकी आर्थिक स्थिति पे, आपकी शारीरिक स्थिति, मानसिक, पारिवारिक सब पे पड़ेगा। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा व्यक्ति सोचता है, जैसा वही देखता है, वही उसको हर जगह वही बोलते हैं। सावन के अंदर वो हरा ही हरा दिखता है। तो जब व्यक्ति कोई चीज समा जाता है, लिप्त हो जाता है, तो हर जगह उसी को वो काउंट करता है, उसी को कोट करता है, उसी को देखने की चेष्टा करता है। ठीक है, उसके बाद सप्तम दृष्टि शनि की पड़ रही है, सीधे अपनी राशि, सिंह राशि के ऊपर पड़ रही है, आपके लग्न में पड़ रही है, आपके मन पे पड़ रही है। तो आपके मन को प्रभावित करने वाले, लग्न को प्रभावित करने वाले भगवान शनिदेव तैयार है। मन को प्रभावित करना, मन को कहीं ना कहीं एकाकीपन देना, तन्हाई देना, बोलते भीड़ भरे के बीच तना है वो शनि है।
मतलब भीड़ में रहते हो आप, दोस्तों के साथ, यारों के साथ, परिवार के साथ, सहकर्मियों के साथ, संस्थाओं में, कामकाज में, हर जगह पे, लेकिन मन से आप तन्हा रहते हो, अपने विचारों में मशगूल रहते हो, अपने विचारों में रहते हो, कहीं ना कहीं आत्म केंद्रित होते हो, अंतर्मुखी हो जाते हो, इंट्रोवर्ट हो जाते हो, एकाकीपन आपको अच्छा लगता है, तन्हाई बैठना अच्छा लगता है, कई बार रूम में जाके लाइट्स ऑफ करके हेड डाउन करके बैठना अच्छा लगता है। तो ये जो चीज है शनि भगवान बढ़ाते हैं जब शनि सप्तम को देखते हैं, मतलब चंद्रमा को देखते हैं, क्योंकि मन मतलब विचार है, और जब शनि का उस पर असर पड़ता है तो विचार शनि के अनुकूल हो जाते हैं, और शनि देता है दार्शनिकता, शनि देता है फिलॉसफी, शनि देता है दुख, शनि देता है पीड़ा, शनि देता है एकाकी की दुनिया में कोई किसी का नहीं, भैया अकेले आए अकेले जाना, जो साथ लेके आए वो भी नहीं जाएगा, मतलब जो शरीर लेके आए वो भी छोड़ के जाने वाले हैं, तो कुछ भी नहीं है। ये जो विचारधारा है वो शनि देते हैं, और इससे शनि जो है व्यक्ति को दुनिया से अलग करते हैं, कट ऑफ करते हैं। कहीं कोई चीज मन को दुखी करती है, कहीं कोई निर्णय, कहीं कोई बात, कहीं कोई घटना ऐसी होती है जो आपके जिसका आप बस नहीं चलता है वो हो जाती है, या पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ना, पुरानी बातों को विचार करना, ओवर थिंकिंग कर करके गमगीन होना, ये होता है। साथ साथ वात रोग, ठंड का, कफ का रोग जो है शनि देते हैं शरीर में उस प्रकार से। साथ ही साथ सिंह राशि क्योंकि अग्नि तत्व की है, इगोस्टिक है, अहंकारी है, तो किसी ने अहंकार पे चोट पहुंचाई हो, किसी ने अपमान करा हो, किसी ने कुछ कहा और आप बदला नहीं ले पाए, खुद से सबक नहीं सिखा पाए किसी कारण से, तो वो चीजें बार बार दिमाग में आती है। तीसरी बात, शनि की सबसे जो 10वीं दृष्टि अच्छी दृष्टि कही जाती है कई जगह, तो उससे देखा जाए तो शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है सीधे सीधे आपके चौथे भाव पे, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, यद्यपि मंगल की राशि है वृश्चिक, वहां जो शनि की दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव पड़ रही। चौथा भाव होता है माता का, भूमि का, भवन का, मकान का, और सभी प्रकार के कंफर्ट का, सब सुखों का, कंफर्ट जोन जिसको बोलते पत्रिका में जो होता है वो चौथा भाव होता है। सुख भाव होता है, तो सुखों को बढ़ाने का काम, माता के आयु की वृद्धि का काम, माता के स्वास्थ्य का काम, माता का वो जो माता तुल्य जो घर में उनके स्वास्थ्य को उत्तम करने का काम, मकान दुकान का बनाने का काम, यह शनिदेव कराते हैं। यहाँ से बैठ करके उसको सही करते हैं, वाहन सुख दिलाते हैं, माता का सुख है, भूमि का सुख है, सब दिलाते हैं, लेकिन फिर भी मन जो है उसमें रमता नहीं। बड़ी ऐसी भी गाड़ी में घूम रहे हैं आप, अच्छे से लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, 7 स्टार होटल में आप स्टे कर रहे हैं, लेकिन मन है कि वह शमशान में जाके बैठा हुआ है, मन है जो वाहन में जाके बैठा हुआ, मन है जो दुखी है। तो यह काम शनि भगवान करते हैं, जो ये पूर्वार्ध की स्थिति है। तो गुरुदेव बृहस्पति 10वें है सिंह राशि को, इसमें गुरुदेव बृहस्पति है, तो क्या करेंगे गुरुदेव बृहस्पति? निश्चित तौर पे राज्य से, सरकार से, कर्म से आपको लाभ दिलाने वाले हैं, कोई योजना फलीभूत होने वाली है, कोई पेंडिंग काम जो आपका चला रहा था पूरा होगा इस क्षेत्र से लेकर के, कोई ड्यू प्रमोशन होगा मिल जाएगा, पदोन्नति हो जाएगी, कर्मोन्नति हो जाएगी। साथ ही साथ कोई वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग, उनका आशीर्वाद, उनकी आपके साथ अच्छी ट्यूनिंग हो सकती है, और उनकी गुड बुक में आप आ सकते हैं। साथ ही साथ शनि भगवान पंचम दृष्टि से द्वितीय भाव में देखते धन को, तो वहां संचित कोष बढ़ाते हैं, आपकी जो बैंक में जो आय है, जो बैंक बैलेंस से बढ़ाते हैं, या आप लोग इन्वेस्टमेंट किया उसको अच्छा लाभ दिलाते हैं। सातवीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, जहां शनि भगवान देख रहे हैं, तो वही माता, भूमि, भवन का सुख, आपका जो है आपका कंफर्ट जोन उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। और सात नवम दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं, रोगों को निपटाते हैं, शत्रुओं को नाश करते हैं, विपरीत से मुक्ति दिलाते हैं। ये शनि गुरु भगवान कर रहे हैं नवम दृष्टि देख करके। इस प्रकार से गुरु और शनि का हुआ। अब हम आते हैं राहु और केतु पे। तो राहु 8वें, केतु दूसरे हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो केतु राहु क्या करने वाले हैं, क्या करते हैं? तो राहु अष्टम में बैठ करके जालसाजी, षड्यंत्र का शिकार, फंसाना, किसी प्रकार से कोई उलझाना, कोई आकस्मिक स्वास्थ्य का गिरावट, आकस्मिक धन की हानि, या चलते रास्ते कोई मुसीबत आ जाए, आबेल मुझे मार। आप आपके रास्ते जा रहे हैं, कहीं किसी का एक्सीडेंट हुआ, आप चटपटी गवाह बन गए, तो जाओ कोर्ट में जाके पेश में खड़े हो, गवाही दो। इस प्रकार से न चाहते हुए भी उलझने आ जाती है। ये राहु करवाते हैं 8वें बैठ के, और केतु दूसरे बैठ करके वाणी दोष, कुटुंब से दोष, कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना कुटुंब में हो जाती जिसके कारण मन परेशान रहता। हो सकता है कि किसी प्रिय का विछोह भी हो जाए, ससुराल में, परिवार में,
दुर्घटना भी होती है, दुर्घटना लाभ भी होता है, बीमे की राशि मिलती है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो है परिपक्व हो जाते हैं, भूमिगत धन से लाभ होता है, गड़ा हुआ धन मिलता है, जमीन से संबंधित काम जो काम होते हैं उससे लाभ होता है, ये सब चीजें भी होती है। राज्य का लाभ है 11वां 8वां तो वो भी होता है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव आपकी पत्रिका में है तो नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ कुल मिलाकर के एवरेज जो है 8वां और दूसरा जो राहु केतु है, ये मूल स्वभाव इनका सेपरेशन है, सेपरेशन करवाना। ये आत्माओं का आगम निर्गम का कारण बनते हैं। घर में कोई मृत्यु होती है, कोई बयान बच्चा जन्म लेता है, चाहे आपके परिवार में इंसान ही हो, चाहे जानवर हो, गाय भैंस हो, बकरी बिल्ली हो, तो आपके घर में कोई बच्चे दे देती बिल्ली या बच्चे कुतिया दे देती है, ऐसे भी होता है। तो आत्माओं का आना और जाना दोनों ही चीजें आपके इर्द गिर्द होती ही है, आपके ऑफिस में, घर पे, कहीं भी। तो इस प्रकार से ये काम करवाते हैं। जेब कटना, आकस्मिक जुआ सट्टा लॉटरी में नुकसान हो जाना, घटना घट जाना, कोई चीट कर ले, कोई आपको फंसा ले, साइबर क्राइम हो जाए, किस प्रकार से भी आपको आपका धन हानि करवा दे, आप समझ नहीं पाए क्या हो गया, ऐसी घटना है। या कोई नशा हो जाता है, कोई नशेली चीज खिला देते हैं या कहीं कुछ कर देते हैं। कई बार व्यक्ति जो है एकदम चक्कर आ जाते हैं, बीपी शूटर हो जाता है, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। तो इस प्रकार की जो मूर्छा आ जाती है, मिर्गी जिसको कई बार लोग पड़ती है, तो इस प्रकार के रोग भी है इस जगह से देखते हैं। तो ये 8वां भाव का राहु केतु है, तो ये कहीं ना कहीं ये नुकसान करता है, दशम को प्रभावित कर रहा है, कर्म को, राज्य को, सरकार को प्रभावित कर रहा है, द्वितीय भाव को पढ़ रहा है, चौथे भाव को भी कर रहा है। तो इस प्रकार से इनकी स्थिति है जो कड़वाहट की है, जो तकलीफ देने वाली है। लेकिन ये बस थोड़े समय की और बात है, धीरे धीरे जाने वाले हैं। हालांकि ये आपको अनुभव पिछले 12-15 महीने 14 महीने में आ चुका होगा, जो घटनाएं बताई जा रही है। यदि आपके गुरु, आपके राहु केतु नकारात्मक है, पत्रिका में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं वास्तु का दोष राहु केतु को लेकर के है, तो निश्चित तौर पे ये अनुभव आपको अब तक आ चुका होगा और भविष्य में आ सकता है। उसके लिए आप सावधान रहें। ये बात हुई पूर्वार्ध की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तरार्ध, सबसे महत्वपूर्ण बात उत्तरार्ध है। ये जीव एक वर्ष का एक फल हुआ पूर्वार्ध का। उसके बाद उत्तरार्ध में जब ग्रह बदल जाएंगे तो क्या होगा। उत्तरार्ध में ग्रह बदलेगी, शनि सबसे पहले बदलेंगे। 29 मार्च 2025 को शनि बदलेंगे। तो जो शनि आपको अब तक 7वें चल रहे थे वह हो जाएंगे आपको 8वें, और ये 2.5 साल तक रहेंगे। मतलब 2.5 साल तक आपको 8वें शनि का फल आपको मिलेगा। और यह 8वें शनि ही शनि के 7.5 का लघु ढैया कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ढैया प्रारंभ होने वाला है 29 मार्च 2025 से। 2.5 साल करीब वक्री मार्ग लेके 3 साल करीब मोटे मोटे तौर पे आप लेके देख सकते हैं, उसको चलने वाले हैं। अब शनि 2.5 साल जब अष्टम में गुजरेंगे तो क्या करेंगे। सिंह राशि को मीन राशि 8वीं हो जाती है, और 8वें राशि से शनि जब गुजरेंगे मीन राशि से, गुरु की राशि से, तो 8वें शनि कहीं न कहीं प्रभाव डालेंगे आपके कर्म पे, आपके राज्य पे, सरकार से मिलने वाले आपको जो लाभ है, या जो सरकारी कामकाज है, या जो आपके जो सरकारी कोई टेंडर आप लेते हैं, या कोई आप ठेकेदारी करते हैं, या बड़े बड़े कोई सरकार से संबंधित काम करते हैं, या सरकारी नौकरी में है, या सरकार को कोई चीज सप्लायर है आप करते हैं, या सरकार से जुड़े हुए हैं, या राजनीति से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार से सरकार से प्रभावित है, राज्य से प्रभावित है, तो और प्राइवेट सेक्टर वालों में उनके बॉस, उनके कंपनी के जो ऑनर है वो आपकी सरकार है, वो आपके मालिक है वो। और ऐसे आप देखा जाए तो टैक्स जो है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी जो टैक्स भरते हैं सरकार को भरते हैं, नगर निगम का टैक्स होते हैं, जो टैक्सेस होते हैं, जहां जहां हम सरकार से संपर्क में रहते हैं, टच में रहते हैं, हमारे आइडेंटिटी, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है, सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, तो इनसे रिलेटेड चीज सरकार हो गई, तो सरकार को प्रभावित करेंगे। फिर दूसरे स्थान को देख रहे हैं तो आपके आय को, आपके कुटुंब को, आपकी वाणी को, आपकी दृष्टि को भी प्रभावित करेंगे। और जब दृष्टि को प्रभावित करेंगे, वाणी को प्रभावित करेंगे, आय को प्रभावित करेंगे, तो वह ऐसा कुछ होगा, प्रभावित करेंगे। फिर उसके बाद दशम दृष्टि से पंचम को देख रहे हैं, तो पंचम दृष्टि जो भाव है आपकी विद्या का, बुद्धि का, संतान का, प्रिय लोगों का, आपकी पब्लिसिटी का, आपकी ख्याति का। जी हाँ, अब शनि क्या करते हैं जब किसी को देखते हैं तो क्या करते हैं, क्योंकि जो शनि का मूल स्वभाव समझ में आ जाता है
तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ देख रहे हैं, जहां देख रहे हैं वो अपने हिसाब से ही फर्क प्रभाव डालेंगे। जब धूप गिरती है तो झाड़ हो, पेड़ हो, पौधे हो, सभी पे धूप ही गिरती है, दूसरी कोई चीज नहीं गिरती। धूप का सब पता है, धूप से गर्मी होती तो गर्मी ही होने वाली है, ठंडक नहीं होगी कि धूप गिर जाए ठंडा ठंडा लगे, स्वभाव ही नहीं। तो मूल स्वभाव पता करना जरूर। शनि और राहु को लगभग काम काफी काफी हद तक मिलते जुलता है। क्या होता है, ये देते हैं इरिटेशन, झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, शारीरिक आवेग, बोलते हैं उसको तुदुक मिजाजी। और ये कब होता है, ये तब होता है जब आपका कोई काम बनते बनते रुक जाए। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एक साइन होना है, आपका काम हो जाएगा, पासपोर्ट का, वीजा का, आपको बाहर जाना है, सब कुछ, और लास्ट मोमेंट पे अधिकारी नहीं मिले या उनके किसी की डेथ हो गई, चले गए, कारण भी डिनाइल हो रहा है, ऐसा नहीं जिसको आप कुछ बोल सके। शादी में गए, डेथ में गए, कुछ ऐसा हो गया कि वो नहीं मिल पाए, कोई सरकारी छुट्टी आ गई, कुछ भी हो गया, वो नहीं हो पाया, पेंडिंग हो गया। जो चीज आपको उम्मीद थी कि 4 दिन 8 दिन में हो जाएगा और हम निकल जाएंगे, उसको महीना भर लग गया और उस समय आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये जो स्थिति पैदा होती है कि आप लाचारी महसूस करते हैं, आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, ऐसी स्थिति पैदा करते हैं शनिदेव। डिले करते हैं काम को, और डिले ऐसे करते हैं, पहले बहुत कल्पनाएं करवाते हैं, शेख चिल्ली के सपने दिखाते हैं, मोंगेलाल कासिम सपने दिखाते हैं, लास्ट मोमेंट की ये हो गया, वो हो गया, बिल्कुल हो गए साहब, तैयार बिल्कुल। और जैसे ही आप निवाला मुंह को लेने को आते हैं, उसमें बाल आ जाता है, जैसे जस्ट बस होठ के पास आया और कुछ ऐसी चीज दिख गई, कुछ कीड़ा दिख गया, कुछ बाल दिख गया और आपकी खाने की इच्छा नहीं, उसको उठा के एक तरफ रखना पड़ा। मतलब ये खा लो तो आफत और रख दो तो आफत, मतलब न उगलते बने निकलते बने, ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं ये ये इनकी खासियत है। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ कर देते हो, और उसके चलते क्या होता है, दिमाग आपका अशांत हो जाता है। जब बुद्धि अशांत होती है, विचार अशांत, चित्त अशांत हो जाते हैं, तो फिर होती गलतियां। जैसे आप गाड़ी चलाते जा रहे हैं, दिमाग में विचार चल रहा है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, चिड़चिड़ चल रही है, गाड़ी गई जाके ठुक गई। गलती सामने वाले की है, आपके वाले की मालूम है कि आप उसमें चढ़ गए और दो हाथ हो गए, हाथापाई हो गई, और मालूम पड़ा कि अगला पहलवान निकल गया। अपन ने तो एक हाथ जमाया, उसने 4 हाथ ऐसे लगाया कि महीने भर तक दवाखाने लेटे रहना पड़ा हमको। ये घटना है। या कहीं कुछ जल्दबाजी में रिजाइन दे दिया सर्विस से, किसी को कुछ लिख के दे दिया, चेक दे दिया साइन करके जल्दबाजी में, और हम उलझ गए। तो इस प्रकार से चित्त की अस्थिरता होती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, गलतियां होती है, का खामियाजा भुगतना पड़ता है अर्थदंड के रूप में, पैसे से, शरीर से, दिमाग से, बुद्धि से। चालान कट जाएगा, सरकार से नुकसान हो जाएगा, 500 का चालान काट दिया, ये गाड़ी रॉन्ग साइड में लाए, मोबाइल में बातें करते हुए आ रहे हो आप, कुछ भी कारण मिल जाएगा। इनकम टैक्स में कोई लफड़ा हो गया, सेल टैक्स में हो गया, कहीं आपकी जीएसटी में हो गया, कहीं कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऐसे हो गए, कहीं कुछ हो गई गलतियां और तकलीफ चालू हो गई। तो इस प्रकार से ये होता है। साथ साथ शनि पिछले पापों को धोता है। शनि क्या करता है, जो पिछले पाप आपके हो चुके हैं न्यायाधीश धोता है। तो जो गलतियां आपसे पिछले समय पे हो गई है, वो सब मैं ब्याज के वसूल करता है। पहले भी कहा कि शनि जब देता है तो फावड़े से देता है, भर भर के देता है, लेता है तो चमड़ी तक उधेड़ लेता है। किसी का पैसा खाया, किसी को आश्वासन दिया, किसी का काम नहीं करा, किसी को उलझाया, किसी को तकलीफ दी। तो जैसे आपने किसी को रुलाया है, जैसे आपने किसी को इरिटेट किया है, आपके अधिकारों का गलत उपयोग करते हैं, पद का गलत उपयोग करते हैं, आपकी जगह का, आपके जो भी आप जिस जगह हो उसका उपयोग गलत करते हुए, ठीक ऐसे ही कोई अपने पद का गलत उपयोग करके, अपने अधिकारों का गलत उपयोग करके अपने तरफ से आपको परेशान करेगा। जो पीड़ा उसने होगी आपके कारण, उससे कई गुना पीड़ा आप भोगोगे अपने समय आने पे। तो शनि महाराज ये काम करते हैं। जरा सी उंगली, नाखून कट जाता है, जरा सी फांस लग जाती है और उंगली काटना पड़ जाती है, इतनी पॉइजन बढ़ जाता है। ये क्यों होता है? ये शनि ही करता है। दांत दर्द हो रहा है, दांत निकालना पड़ रही है, बड़ी बड़ी चीजों को फेस करना पड़ रहा है, क्यों? शनि के कारण। तो इसलिए आप इसको विशेष ध्यान दें। ये कॉन्स्टिपेशन बिगाड़ता है, कब्जियत बनाता है, हाजमा बिगाड़ता है, बुद्धि को स्थिर नहीं होने देता, दुख ही दुख, चिंता ही चिंता आपको देता है। तो शनि ये करता है।
अब जब शनि का पता चल चुका है कि भैया शनि का स्वभाव ऐसा है, तो राज्य से कर्म से भी ये काम करेगा, परिवार में भी इससे रिलेटेड काम होंगे, मित्र मंडली से जो यश कीर्ति है वहां पर भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड काम होंगे, बुद्धि संतान पक्ष से सब तरफ से ये इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी और आपको प्रभावित करेंगी, कहीं कम कहीं ज्यादा, जैसी गृहस्थी पत्रिका में आपके करतल में या आपके वास्तु में है उसके मुताबिक। पर ओवरऑल ये होगा, चाहे 1% हो चाहे 1000% हो, बल्कि होगा जरूर, किसी न किसी रूप में किसी मात्रा में होगा। अब ये जो होगा, तो ये आज मैंने क्या कहा कि आज नहीं होगा, ये धीरे धीरे होता है। 2.5 साल पूरे हो गए, जब अंत में जब शनि बदलते हुए जाता है अगली राशि में, तब जाकर के वो जो है अपने सारे ड्यूज पूरे करके, सारे जो बकाया चुका करके फिर जाता है, किसी का बाकी रखता ही नहीं वो। अब शनि किसी का बाकी नहीं रखता है, आखिरी में देगा। अब देगा क्या देगा? वो जो आपने कर्म करे उसका हिसाब देगा। इतना लंबा खींचने के पीछे मकसद ये है कि यू हैव अ चांस, आपके पास एक अवसर है, एक मौका है अपने उस पीड़ा को बचाने का। क्या अवसर है? कि ये जो 2.5 साल चल रहे हैं जो 8वें शनि हो चुके, रही लग चुका है, सावधान सतर्क रहे और इन 2.5 सालों में भूल के भी कोई ऐसा काम ना करे जो नीति के विरुद्ध हो, जो किसी की हाय कला आपके खाते में डाले, किसी के बद्दुआ आपके खाते में डाले, किसी का दिल आपके कारण दुखे, ऐसा कोई काम मत करो। आपके राज्य से, कर्म से, आपकी सरकार के प्रति, आपके प्रशासन के प्रति जो आपके दायित्व है, जो टैक्स है, जो कुछ देना लेना है, वो टाइम टेबल पे चुकाते रहो, ईमानदार रहो जहां तक हो सके। आपके कुटुंब के प्रति आपकी श्रद्धा रहे, कुटुंब वालों से प्रेम रहे, सौहार्द रहे, अपने कुटुंब का बुरा मत चाहो, मत सोचो। कोई मन में उनके लिए कोई गलत फहमी या कोई किसी प्रकार की कोई अवधारणा, पूर्वाग्रह मत पालो कि इन्होंने ऐसा करा तो ऐसा करेंगे, ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगा। उन्होंने जो करा उनके हाल पे छोड़ दो, अपन उनके लिए दुआ करो, उनके लिए अच्छी प्रार्थना करो, भगवान सबको सद्बुद्धि से सबका भला करे। क्योंकि सबसे बड़ा वाणी दोष शनि दे देता है जब अष्टम में जाता है तो। और जो शनि सोचता है, जो कुरकुर जो लोग करते हैं लगातार, वो रोते रहते हैं, करते रहते हैं, वो शनि वाली स्थिति होती है। वो शनि बार बार घिस घिस के उस चीज को पक्का करता है। जब आप बार बार संकल्प करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, विचार करते हो उस पर बार ये ऐसा ऐसा ऐसा, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, ऐसा ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, रिटर्न अगेन आगे लगातार जब संकल्प आपके चलते, लगातार जो आपकी नकारात्मकता चलती है, मन में जो विचार चलते 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 हो सिद्ध हो जाते हो। जब सिद्ध हो जाते हैं तो उसका पाप आपके माथे लग जाता है, वो आपके खाते में आ जाता है। तो आगाह कर रहे हैं कि मौका है, बदला है शनि। इसका मतलब ये नहीं कि पीड़ा दे दी, अभी भी बॉल आपके पाले में है, गेंद आपके पाले में है, आप अच्छे से खेल सकते हो। अगर आप इस 2 साल 2.5 साल को अच्छे से निकालोगे, अच्छे से रहोगे, अच्छे से विचार करोगे, सकारात्मक रहोगे, तो यकीनन वो शनि जो है, जो आपको नेगेटिव देने वाला था, वो पॉजिटिव देके जाएगा। ये लिख के रख लो आप। नकारात्मकता बिल्कुल कम हो जाएगी, नहीं के बराबर हो जाएगी और आप संतुष्ट रहेंगे, ये पक्की बात है। क्योंकि शनि ने एक अवसर, शनि आखिरी में देने का कारण ही वो शनि अवसर भरपूर देते हैं आपको, दोनों प्रकार के अवसर देते हैं, नकारात्मक भी देते हैं, सकारात्मक भी। आप प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, लोभ देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, इसको छुपा लो, उसको दिखा दो, इसको एडजस्ट कर लो, इसको मैं करो, निग्लिजेंसी करो, नियमों को बदलो, नीति बदलो, थोड़ा सा काला पीला करो और जेब भरो। देते हैं मौका वो, पहले जेब भरवाते हैं फिर जेब खाली करवाते हैं। तो जेब खाली होती है तो जेब तो खाली होती होती, साथ चमड़ी भी उधड़ती है, हड्डियां भी टूटती है, मांस भी फटता है, पीड़ा भी होती है, मौत भी होती है, सब होता है। तो अगर आप चाह रहे हो कि जेब नहीं भरे ऐसे और ऐसे खाली ना हो शरीर के साथ, तो सावधान हो जाओ, मत करो कोई ऐसा काम जो तकलीफ दे। मत किसी के प्रति गलत सोचो, मत बुराई रखो। कोई ने जो करा उसका कर्म था, आप अपना कर्म देखो, सबके लिए अच्छी प्रार्थना करो, सबके लिए अच्छा बोलो। और उसके बाद पंचम दृष्टि विद्या बुद्धि संतान पे, वहां से लाभ होगा, यश कीर्ति मिलेगी, ख्याति मिलेगी, संतान भी रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज अलग हो सकती है, तो समझने की कोशिश करो, पॉसेसिव मत हो। मैं कह रहा हूं तो ऐसा होना चाहिए, मेरी बात मानो, मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, आई एम द बॉस। ये बॉस सिर्फ आपको टांगना पड़ेगी खोटी पे 2.5 साल के लिए। अगर नहीं टांगी तो तस्वीर टंग सकती है खोटी में, याद रखना। या तो अपना अहंकार टांग दो खोटी पे, या अपनी तस्वीर टंगा लो, चॉइस इज योर्स।
इच्छा आपकी, पसंद आपकी है। बहुत कड़क बोल रहा हूँ, सरल बोल रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए जरूरी है। और किसी व्यक्ति विशेष को टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष से मेरा कोई पूर्वाग्रह दुर्वाग्रह नहीं। ये राशि विशेष, राशि का फल, शनि का फल, शनि का स्वभाव बता रहा हूँ जो आपको तकलीफ देने वाला है। आप चाहो तो बच सकते हो। तो इस प्रकार से शनि ये काम करने वाले हैं, और डिट्टो काम राहु भी आपके साथ इस समय करने जा रहे हैं, क्योंकि राहु भी केतु भी वही होने वाले हैं। केतु जहां सिंह में पहले होंगे, राहु वहां 7वें होंगे। राहु केतु का प्रथम और सप्तम में जाना जहां आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा है, केतु आध्यात्मिक उन्नति कराता है, लेकिन भ्रम की स्थिति बनी रहती है। एक जैसे नशे की गोली खाते हैं ना आप, जब कोई आपको पेन किलर दे देता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, तो आप हल्की सी कोई चाफिम जरत कोई उलिंदी पड़ा रहता है, बिल्कुल ऊँगते रहता है, घुंगी लग जाती है, एक हल्की सी बेखुदी रहती है। तो ऐसे मस्त नशे में रहता है आदमी, कोई चीज का खाली नशा करा है। बाकी ग्रहों की स्थिति ऐसी रहेगी कि 18 महीने राहु केतु का मस्त रहोगे, आपको समझ नहीं पड़ेगा जाना कहाँ है, जा कहाँ रहे हो, करना क्या है, कर क्या रहे हो, होना क्या है, बोलना क्या है, भूल क्या रहा है, क्या निकल रहा है मुंह से, क्या हो रहा है, नथिंग, नॉट एट ऑल, वो चीज है। और इस प्रकार की चीजें एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में इतना परिवर्तन लाती है। तो सोचो कि जो व्यक्ति पहले से ही नशे का आदी हो, जिसे कुछ प्रकार का नशा करने की आदत हो, या व्यसनी हो, किस प्रकार की नशेली को चीजों का सेवन करता हो, तो उसके साथ क्या होगा। करेला और लीम चढ़ा, तो ऐसे लोगों के जीवन में भूचाल आ सकता है, क्योंकि नशा तो वैसे ही कर रहे हैं। और कई बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि इन चीजों के साथ, नशे के साथ, जब राहु केतु का नशा होता है, उनका स्वभाव होता है भ्रम में रखने का, भ्रमित करने का, और उसके ऊपर नशा आपने कर लिया, तो क्या होगा कि जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो अदृश्य शक्तियां हैं, उनको पूरा अवसर मिलेगा आप पे हावी होने का। और वो जब आप पे हावी होंगी तो आपके हाथ से मन चाहा खेल करेंगी, और आपको चाहे जहां जैसे जभी चाहे उलझा सकती है। और हो सकता है कि अगर आपके ग्रह बहुत ज्यादा कमजोर हो तो आपको अपने टीम में शामिल भी कर लें, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अक्सर होता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं गाड़ियों के, जा रहे हैं सही जा रहे हैं, कहीं कोई रास्ते में कोई जानवर सामने आ गया, कुछ झाड़ आ गया, दिखता है, भ्रम लगता है, और वहां आदमी गिर जाता है। बाद में पता चलता है ये एरिया ही ऐसा, यहाँ जो भी आते हैं उनको कुछ जाते हुए चीजें दिखती, परछाई, और आदमी उससे बचाने के लिए खुद को कहीं सड़क से उतार देता है, गड्ढे में गिर जाता है, और वो ऑन द स्पॉट समाप्त हो जाता है, या नुकसान हो जाता है, या कुछ बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार की घटनाएं होने के चांसेस बनते हैं अभी गोचर के 18 महीने, जब राहु केतु पहले और सप्तम भाव में रहेंगे। माइग्रेन, सर दर्द, एसिडिटी, गैस्ट्रिक ट्रबल, कुछ खाने पीने में परिवर्तन, किसी प्रकार का कोई वायरस, कोई चीज़, जैसे फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो इससे किसी प्रकार की तकलीफ जो चीज़ें होती है, क्योंकि राहु के तो कंस्टिपेशन जो है, कब्जे देते हैं, आंतड़ियाँ जो होती है वो राहु के काम करती है। तो इस प्रकार से इन्फेक्शन आंतड़ियों में जो है वो चीज़ें इस प्रकार से, या जो ऑर्गेन्स उनसे रिलेटेड है उसमें इन्फेक्शन कोई चीज़ का, ये जो चीज़ कब्जों और पेट के खराबी का जो व्याधियाँ हो सकती है, जो गुप्त रोग हो सकते हैं, वो सब भी देते हैं। तो इसलिए राहु केतु भी वही कर रहे हैं, शनि भी वही कर रहे हैं। तो हमको डबल सावधान होने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। और इन सब से निजात पाने के लिए हमको क्या करना है, इन सब से जो है हमको नवग्रह शांति कराना है, घर में शांति होना चाहिए, शांति पाठ होना चाहिए, एक उदक शांति करके आती है जो होना चाहिए। और खासकर उन लोगों के घर में जरूर होना चाहिए जिनका यहाँ रिसेंटली अभी साल 6 महीने के अंदर किसी की डेथ हुई हो, किसी की मृत्यु हुई हो, किसी को मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, चाहे वो युवा हो, वृद्ध हो, चाहे वह वृद्ध हो, चाहे बालक हो, जिस किसी घर में डेथ हुई है, या किसी घर में किसी का मृत्यु हुई है, या बहुत ज़्यादा बीमार है, दवाखाने में भर्ती है, या बहुत ज़्यादा संघर्ष जीवन मृत्यु का चल रहा है, उनके घर में निश्चित तौर पे शांति करना ही करना चाहिए। और इसी शांति से मृत्यु के जब से ही जो है इसकी पीड़ा से मुक्ति हो सकती है। इसके अलावा अब एक इन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आ रही है गुरु भगवान बृहस्पति का स्थान, जो आपके सिंह राशि के लिए मिथुन राशि के गुरु 11वें हो जाएंगे। ये बहुत 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 ही उत्तम योग है। 11वें भाव को सबसे उत्तम भाव कुंडली का माना जाता है। जब संकल्प करते हैं तब भी बोलते हैं मम जन्म राशि सकाशात एकादश स्थित
शुभ फल तुल्य शुभ फल प्राप्त है। मतलब मेरे जन्म राशि के 11वें भाव में जो ग्रह बैठते हो, जो शुभ फल देते हो, उसके समतुल्य शुभ फल मुझे प्राप्त हो। इस काम के लिए मैं अमुक ग्रह का दान कर रहा हूँ, धर्म कर रहा हूँ, शांति कर रहा हूँ। समझिए आप, संकल्प में भी इस एकादश भाव को इंडिकेट किया गया, बताया गया है। तो 11वें गुरु, अति सुंदर, बहुत सुंदर। यूं कह लो कि चरमराती हुई जो कश्ती है उसको सहारा मिल गया, सपोर्ट मिल गया। आपका पुण्य, आपकी अच्छाई, आपके माता पिता का आशीर्वाद कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो आपके साथ जुड़ा हुआ है ही। क्योंकि 11वें गुरु गोचर में ऐसे ही नहीं आते, इन सबके साथ आए हैं। सिंह राशि वालों के लिए सबके अपने अपने कर्म हैं। राशि में करोड़ों लोग होते हैं। लोग कहते हैं कि फल क्यों नहीं मिलता, किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, किसी को कम ज्यादा। तो उसका कारण, उसका रीजन ये है कि करोड़ों लोग तो है, लेकिन सबकी व्यक्तिगत कुंडलियां अलग है, सबके व्यक्तिगत वास्तु अलग है, सबके व्यक्तिगत कर्तन अलग है, न्यूमरोलॉजी अलग है। ऐसी कई चीजें हैं जो भिन्न है एक दूसरे से। तो फल कैसे एक जैसे होंगे? कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में कम ज्यादा होता, पर मिलता जरूर है। ये बात अलग है कि आप नोटिस कर पाए या न कर पाए, आपको बारीक नोटिस करना पड़ेगा। इसलिए हम इतनी चीजें घुमा फिरा के इतनी बारीक चीजें बार बार बोलते हैं कि कहीं ना कहीं कोई चीज आपको लग जाए, कहीं कोई चीज महसूस हो जाए तो आपको लगेगा कि हाँ ये राशिफल हुआ। तो गुरु 11वां होना बहुत उत्तम बात है। कहीं ना कहीं गुरु का सपोर्ट, कहीं कोई पुण्याई, कहीं कोई अच्छे कर्म आपके माता पिता द्वारा, आपके पितरों द्वारा किए हुए काम आने वाले हैं। अच्छा कर्म, चाहे राह चलते किसी भिखारी को चाय पिलाई तो भी वो कर्म अच्छा ही कहलाता है। रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर कहीं है और उससे गाड़ी गुजर के गिर सकते हैं, बाइक वाला एक्सीडेंट हो सकते हैं, पत्थर उठा के आपने एक तरफ कर दिया, ये भी एक अच्छा कर्म है। जाने अनजाने में किए हुए कर्म, चाहे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हो, उससे किसी का लाभ हुआ, उससे किसी की मृत्यु टली, उससे किसी को सुख हुआ, उससे किसी कष्ट कटा है, तो निश्चित तौर पर आपका पुण्य बढ़ा है, क्योंकि ऊपर वाले का हिसाब बराबर होता है। मनसा वाचा कर्म, आपने किसी के लिए सकारात्मक सोच रखी, विचार रखे, किसी को आशीर्वाद दिए, दुआएं दी, तो भी काउंट होगा। आपने कर्म करा तो भी काउंट होगा। चाहे अच्छा हो तो अच्छा काउंट होगा, बुरा हो तो बुरा काउंट होगा। ये बात अकाट्य सत्य है। तो गुरुदेव बृहस्पति का 11वां आपके लिए साक्षात लाभ का अवसर, अमृत का कलश आपके लिए आ गया है। अब गुरुदेव बृहस्पति, जिसने जिसने गुरु बना है, जो जो आध्यात्मिक है, जिनके गुरु बने हुए हैं, उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनको तो गुरुदेव रक्षा करने वाले हैं। लेकिन जिनने गुरु नहीं बनाया, वो शिव जी को गुरु मान सकते हैं, हनुमान जी को मान सकते हैं, दत्तात्रेय को मान सकते हैं। जिसको आप कृष्ण को, राम को, नारायण को आप गुरु मान करके उनकी सेवा कर सकते हैं, या गुरु बना ले, या नहीं तो अपने माता पिता घर में तो माता पिता की सेवा करें। उनके रोज सुबह शाम कम से कम सुबह उनके चरण स्पर्श कर ले, इतना ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके मुंह से कभी भी आपके लिए बद्दुआ नहीं निकलेगी। उनके प्रति आपके व्यवहार को बदले, सम्मान करें, चरण स्पर्श करें। बुजुर्ग है तो कुछ दिन का समय उनके साथ बिताएं, एक चाय पिए, साथ नाश्ता खाना करें, या उनके कुछ हाल चाल पूछे, बड़ा अच्छा लगेगा। तो उनकी दुआओं से आपको फायदा होगा, उनके आशीर्वाद से आपको फायदा होगा। तो गुरुदेव आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि आप गुरुदेव को कैसे केश करते हैं। जी हाँ, मैं केश करने का बोल रहा हूं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 11वें आ ही गए, वो तो लाभ देने वाले है ही, वो तो लाभ देने वाले है ही। मट्ठा तो लाभ देता ही देता है, छाछ तो लाभ देती ही देती है, पर उसको खाली पेट पी ले तो हाँ, ताजी बिल्कुल बनाई निकाली और पी लिए तो हाँ, मिट्टी के बर्तन में बनाई हो तो और अच्छे आनंद है। तो जैसे जैसे आप क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, वो मूल धर्म उसका स्वास्थ्य देना है ही, लेकिन उसमें जितनी चीजें क्वालिटी एड होगी उतना उसका स्वास्थ्य देने का पोटेंसी, उसका गुण, उसकी जो तत्व है बढ़ते जाएंगे। दैट इज द वे व्हाट आई वांट टू से। वही मैं बताने जा रहा हूं, जो आप समझाने जा रहा हूं कि आपके गुरु, आपके माता सबसे पहली गुरु है, पिता दूसरे गुरु है, आचार्य घर में पूजा पाठ कराते, ब्राह्मण में होता है, तीसरे गुरु है। कोई आप किसी धर्म के हो, मौलवी हो, आपके जो भी हो, जो आपको धर्म की शिक्षा देते हैं, वो आपके गुरु है। जो भी है, काजी साहब है, या जो भी आपके कोई फादर है, क्रिश्चियन है, तो जो आपके जो गुरुद्वारे में जो रहते हैं, जो आपके गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, जो आपके जो धर्माधिकारी होते हैं, बड़े होते हैं,
वो जो भी जो गुरु है, जिसको भी आप मानते हैं, आपके धर्म क्षेत्र के जो गुरु है, उनकी पूजा, उनका पाठ या उनको उनका सम्मान, उनको खिलाना पिलाना, उनकी सेवा करना, उनसे अच्छे से व्यवहार करना, यही काफी है। इससे जो है गुरु का बल बढ़ेगा, और गुरु का बल बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे आपकी राशि वालों को सपोर्ट होगा। राहु केतु का जो कड़वापन है, जो शनि का कड़वापन है, और जो आगे जाके तकलीफ देने वाली जो चीजें, वो सब चीजें अभी से कट जाएंगी, अभी से कम हो जाएंगी, और पहाड़ का राई बन जाएगा। क्योंकि पुराने पाप तो बहुत से पुराने और भी होंगे, लेकिन अभी जो आपका सुधारोगे, वर्तमान में अगर सुधारने चालू हो गए, तो आगे जाके 2-2.5 साल में काफी चेंज हो सकता है। कोई भी चीज को आदत डालने में 21 दिन लगते हैं, 7, 14, 21। तो आप जो है अवचेतन मन से लेके बुद्धि से लेके सब प्रकार के अलग अलग स्टेज पे जाकर के आप उसको जब आपके अंदर उतारते हो तो आदत बन जाती है। जब आदत बन जाती है तो वो सहसा होता है। तो ये आप काम कर सकते हो, सबसे बड़ा उपाय है। बाकी मृत्युंजय जप है, शिव जी की आराधना है, आप कर सकते हो। सूर्य की आराधना आप कर सकते हो, राशि के स्वामी आपके हैं। तो इस प्रकार से उनका हवन यज्ञ करना, अग्नि को आहुति देना, ये आपका कर्म है। तो इस प्रकार से आप ये करके अपनी जो आने वाले समय को बदल सकते हो। गुरुदेव बृहस्पति 11वें होकर के आपको लाभ देने वाले हैं। उनके लाभ का सीधा पंचम दृष्टि पराक्रम में जा रही है, तीसरे भाव में जा रही है। आपके सहोदर, भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, सहकर्मी, कलीग्स जो आपके साथ के हैं वो, और आपका हाथ, आपकी लेखनी, आपके कर्म, आपकी जो वो परिश्रम, वही आपको साथ देने वाला है। और साथ साथ गुरु की सप्तम दृष्टि जा रही है पंचम भाव पे, तो आपकी विद्या, आपकी बुद्धि, आपकी संतान, आपके मित्र, आपकी यश कीर्ति का कारण बनेंगे। उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा, कहीं ना कहीं उनसे होगा। और हाँ, नवम दृष्टि सप्तम भाव पे, पत्नी से, व्यवसाय से, साझेदार से, सप्तम साथ लाभ प्राप्त होगा। अब इन सब बातों में जो बात खास कि गुरु लाभ देंगे तो कैसे देंगे, गुरु कुछ नहीं करते, गुरु विचार बदलते हैं, गुरु संस्कार बदलते हैं, गुरु सोच बदल देते हैं। तो पराक्रम जो है, आपकी पराक्रम में आपकी सोच बदलेगी, आपके पराक्रम बदलेंगे। अड़ोसी पड़ोसी कोई अच्छे आध्यात्मिक होंगे, कोई भाई बहन आपके आध्यात्मिक होंगे, कोई आपके कलीग्स, कोई सहकर्मी होंगे, कहीं ना कहीं कोई ऐसा होगा व्यक्ति जो आपके अड़ोस इर्द गिर्द हो, जो आध्यात्मिक हो, जिसके विचार अच्छे हो, जिसके विचारों से या आप कुछ लिखे कोट या कुछ आपका लिखा हुआ कुछ हो, या कोई किताब पढ़ने में आपको आ जाए, जिससे कि आपका विचार बदले और आपके संस्कार बदले और आपके कर्म अच्छे हो और आपको लाभ हो। पहली बात, आपके संतान, आपके मित्र, आपके जो वो है मित्र वगैरह, उनमें से कोई ऐसे हो जो आपको आपकी जीवन की फिलॉसफी बदल दे। और फिर नवम दृष्टि सप्तम में शनि बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पे कोई व्यवसाय में, कोई साझेदार में कोई ऐसा व्यक्ति हो, या फिर आपकी पत्नी, आपके पति, जो भी आपके जीवन साथी है, या जो आपके प्रेमी प्रेमिका है, उनका जीवन का जीने का तरीका, उनकी फिलॉसफी अलग हो, या वो किसी गुरु के पास जाते हुए कहीं जाते हो, वो आपको लेके जाए और आपका जीवन बदलवा दे। ये तमाम काम गुरुदेव बृहस्पति करने वाले हैं निश्चित तौर पे। तो इस प्रकार से आप इस वर्ष को पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों को लाभ ले सकते हैं। सिंह राशि वालों को पित्त संबंधी समस्याओं का सामना भी कर सकता है, इसलिए पित्त शमन करना आवश्यक है। और यदि पहले से कोई समस्या आपको पित्त संबंधी है तो विशेष सावधानी रखना जरूरी, इससे गैस, एसिडिटी जो है आपको न हो, और इसके चलते सरदर्द वगैरह या स्किन डिसीज, चर्म रोग जैसी चीज़ों से आप बचें, ये विशेष ध्यान रखें। और उत्तरार्ध का जो फल है वो 1.5 साल तो राहु केतु का रहेगा, 18 महीने का, गुरु का साल भर का, और शनि का 2.5 साल का रहेगा। फिर भी साल के साल राशि पर और जो फल तो अपने आते ही रहते हैं, तो इस बार भी आएंगे। इसके अलावा भी ये सब चीजें कम या ज्यादा हो सकती है। अगर आपकी पत्रिका के ग्रह योग अलग है तो, महादशाएं अलग है तो, शुभ अशुभ है तो, उसके हिसाब से आपका वास्तु कैसा है, आपका करतल कैसा है, इस प्रकार से बहुत से परिणाम में परिवर्तन हो सकता है। आप चाहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पे एक एक चीज सटीक निकल के सामने आए, तो व्यक्तिगत परामर्श सशुल्क आप ले करके अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम हरिओम। डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामलेद, प्रॉब्लम सॉल्वर। राशि सिंह, राशि फल 2025। मानो या न मानो, विचित्र किंतु सत्य में आपके साथ। धन्यवाद। ओम हरिओम।